प्रिय दर्शकों नमस्कार। आज मैं पुनः आपके समक्ष कुछ चमत्कारी उपाय लेकर उपस्थित हुआ हूं। रामनवमी का दिन माता सिद्धिदात्री का दिन होता है। इस दिन अगर कुछ सटीक उपाय कर लिए जाए, अचूक उपाय कर लिए जाए तो आदमी भविष्य में धनवान होने से वंचित नहीं रहेगा। धीरे धीरे वह धनवान बनता चला जाएगा। आप देखेंगे कि समय के साथ उसकी समृद्धि बढ़ती चली गई। हम सब करते वही सब हैं, मगर एक सिस्टम में करने से हम लोग अपनी समृद्धि की तरफ बढ़ जाते हैं। आइए हम बताते हैं कि नवमी और अष्टमी के दिन, पहला उपाय मैं बता रहा हूं। नवमी और अष्टमी के दिन जब भी आप पूजन करें तो पूजन के समय आप कम से कम 9 दीपक लगाएं और 9 दीपक को पीतल की थाली में सजाएं और सजाकर माता को अर्पित करें। आप देखेंगे कि यह उपाय बहुत ही छोटा है, लेकिन आपकी आर्थिक स्थिति धीरे धीरे काफी मजबूत होने लग गया। यह आप करके देखें। दूसरा उपाय मैं बताने जा रहा हूं कि आप 2 कपड़े लें, लाल रंग के 2 कपड़े लें। दोनों में 11-11 लक्ष्मी कारक कौड़ियां लें और उन्हें उसके मुंह को समेटने के लिए, पोटली बनाने के लिए काले कपड़े से बांधें और अष्टमी के दिन ये रखकर या नवमी के दिन रखकर उसका माता के साथ में पूजन करें। पूजन करने के बाद आप उसमें से एक पोटली पूजा स्थान पे ही रहने दें, उसका प्रतिदिन पूजन होगा, और दूसरा पोटली अपने तिजोरी में रखते हैं। आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होती चली गई। देखिए कितना छोटा सा उपाय है, इसे करके देखें। भक्तों, हम सभी नवमी के दिन, नवरात्रा के दिन, या तो अष्टमी को या नवमी को हम लोग कन्या खिलाते हैं। कन्या खिलाने की विधि सबको मालूम है, लेकिन इसमें 2-3 क्रियाएं हम आपको बताएंगे। थोड़ा सा चेंज होने से आपकी आर्थिक स्थिति काफी शीघ्रता से मजबूत होने लगेगी। पहला, उन कन्याओं को मां देवी समझकर उनके चरण धोएं, अपने गमछे से उनके चरण पोंछें और फिर अच्छा आसन देकर उन्हें भोजन कराएं। भोजन कराने के पश्चात आप उनको लाल पर्स में कुछ दक्षिणा रखकर प्रदान करें। साथ में उम्र के हिसाब से, क्योंकि 1 से 10 साल के बच्चियों को हम लोग खिलाते हैं, तो उम्र के हिसाब से उनके लिए पाठ्य पुस्तक, पाठ्य सामग्री प्रदान करें। आप देखेंगे कि ऐसा करने से आपके घर में जो विद्यार्थी वर्ग के लोग हैं उनकी स्थिति मजबूत होने लग गई, वो पढ़ने में तेज होने लग गए, और जो आर्थिक दृष्टि से आपके घर में कमजोर लोग हैं, माता की कृपा से उनकी आर्थिक स्थिति यानी सर्वविध अभ्युदय होता है। अगला उपाय मैं ये बता रहा हूं, अगला उपाय भी ध्यान से करने लायक है। अगर आप आर्थिक परेशानी से इतना जूझ रहे हैं कि आप उसे संभाल नहीं पा रहे, कहने का मतलब कि इस वक्त खाया तो उस वक्त का पता नहीं, तो ऐसी स्थिति में अष्टमी या रामनवमी के दिन ही करें। रामनवमी के दिन आप 11 कन्याओं को, गरीब की कन्याओं को, कभी भी समृद्ध लोगों की कन्याओं को नहीं, इस उपाय में 11 गरीब की कन्याओं को, जिन्हें भोजन दुर्लभ है, उनको लाओ और माता समझ करके, जैसे हम लोग कन्या खिलाते हैं वैसे उनको खिलाइए। आप देखिएगा कि देखते ही देखते आपकी के आंगन में सुख समृद्धि अपने आप आने लग गया
और आपको एक वक्त खाते थे तो दूसरे वक्त के लिए लाले पड़े थे, अब 10 आदमी को खिलाने के चुक्के बन गए। आपको मैं बताऊं, नवमी पर नवरात्रि का समापन के बाद जानवरों की भी पूजा की जाती है, जानवरों को भोजन कराया जाता है। अब इसमें अगला उपाय में आप देखिए कि किस जानवर को क्या खिलाना है। गौ माता को खीर पूरी खिलाइए, गौ को खीर पूरी खिलाइए, काले कुत्ते को दूध रोटी खिलाइए और बिल्ली को मीठा दूध दीजिए। ऐसा करने से मां दुर्गा की 100 गुना कृपा होती है, 1000 गुना कृपा होती है। आप निसंदेह आप इसको करके देखें, आप देखेंगे कि इस नवमी से आगामी नवमी तक आपकी स्थिति काफी मजबूत हो चुकी है। भक्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि हमारे बताए गए टोटके आप पूर्ण श्रद्धा से करें, पूर्ण विश्वास से करें, पूर्ण भगवान पर समर्पित होकर के करें, मां दुर्गा पर समर्पित होकर करें। ये मां की क्रियाएं हैं, कोई तांत्रिक क्रियाएं नहीं हैं, सात्विक क्रियाएं हैं, हर कोई कर सकता है। और दूसरा नम्र निवेदन यह है कि अष्टमी और नवमी के दिन जो आप लोग बलि चढ़ाते हैं, उस बलि का आप विरोध करें, कभी ना चढ़ाएं। मां बलि नहीं स्वीकार करती है, मां बलि नहीं स्वीकार करती है। मैं बारंबार कहूंगा कि मां बलि नहीं स्वीकार करती है। दर्शकों, आपसे नम्र निवेदन है कि आप को हमारे बताए गए टोटके अच्छे लगें तो उन्हें दूसरों को शेयर करें ताकि वो भी लाभान्वित हों। आप हमारे टोटकों से अगर आपको लाभ होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमें मोटिवेट करने की कृपा करें, तथा हमारा चैनल सब्सक्राइब कर हमें कृतार्थ करें। जय श्री मां दुर्गे, जय श्री मां दुर्गे, जय श्री मां दुर्गे। भक्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।